बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। तो सुनाएं फिर कैसी रही आज की जूम क्लास, और आज की जूम क्लास के अंदर से आप दोस्तों ने क्या लर्न किया, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरी जूम क्लास के अंदर अराउंड तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, जिसमें 40 मिनट में तो जो चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की, दैन मज़ीद 40 मिनट के अंदर आप दोस्तों से सवाल जवाब लिया गया। तो बाकी जो लोग रह गए, क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 अपडेटिंग मज़ीद इस वीडियो के अंदर वीकली एनालिसिस में आपको दूंगा, तो उसको प्लीज़ लेकर चलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो जूम क्लास है एक लाइफ चेंजिंग आप दोस्तों के माइंडसेट के अंदर बहुत सारी जो एक टिप्स दी और बहुत सारी मार्केट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप दोस्तों के सामने रखी हैं, तो इट्स $1 बिलियन नॉलेज। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को लेकर चलेंगे और प्रॉपरली रूल्स बनाकर इस चीज़ को इम्पोज या इम्प्लीमेंट करके चलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। सीधा आते हैं जी एनालिसिस के ऊपर, और एनालिसिस मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपको बताऊं। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गोल्ड, US ऑयल और BTC के ऊपर होने वाली जितनी भी एक मूवमेंट रहेगी, जिसमें फर्स्ट डेली का पेपर पॉइंट, वीकली पेपर पॉइंट और मंथली पेपर पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ विद प्रीवियस रिजल्ट, जो पिछले हफ्ते हमारी तरफ से होने वाली मार्केट की जो भी एक मूवमेंट थी, वो आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट आपको याद होगा कि एक NFP के ऊपर लाइव सेशन आप दोस्तों के दरमियान किया था, और बड़ा क्लियरली और मेरी क्लियर वर्डिंग थी आप दोस्तों को कि जो मर्जी कर लें मार्केट के ऊपर, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। और आगे जाकर रिजल्ट्स भी आप दोस्तों के दरमियान थोड़े से शेयर अप करूँगा। 3 डिफरेंट चार्ट रहते हैं और डिफरेंट वे टू एनालिसिस हमारा स्टाइल है, जिसमें कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइन, टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर क्या हो सकते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट क्या है, देन DXY यानी गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूवमेंट दोनों के कोलैबोरेशन के साथ क्या हो सकती है। तो मेरे वो तमाम दोस्त वो ट्रेडर्स जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि मेरी तरफ से होने वाला जो भी एक लाइव सेशन है, तो मेरी कोशिश रहती है कि आप भी उस लाइव सेशन से फ़ायदा ले सके। कम्युनिटी की अगर बात करें, VIP कम्युनिटी की, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अवर हेल्थ स्पोर्ट। तो हेल्थ स्पोर्ट से कॉन्टैक्ट करते हुए सिंपली 30 सेकेंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करें, नो फीस नो चार्जेस, तो ऑटोमेटिकली आप VIP कम्युनिटी में आ जाएंगे। सेकंड, आप दोस्तों को अपडेट ये देनी थी कि जो प्रीवियस पिछले 3-4 साल से हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप लेकर चल रहे थे, तो उसको मैंने डीएक्टिवेटेड कर दिया ड्यू टू सम रीजंस, जिसमें सबसे मेन रीज़न ये थी कि जो भी स्टूडेंट ड्यू उस ग्रुप के अंदर आता था, तो ग्रुप में मल्टीपल कुछ लोग इस तरह बैठे थे जो अपनी दुकान चला रहे हैं। तो दुकान चलाना उसी को बोला जाता है कि सिग्नल पेडेड या कोई किसी किस्म का कोर्सेज या कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेरी तरफ से आप दोस्तों को डिलीवर होती है। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि मेरी तरफ से दिए जाने वाले जो भी एक यूनिक कोर्सेज या यूनिक कुछ भी एक चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोशिश है आप दोस्तों को डिलीवर की जाए। तो मोस्टली बहुत सारे दोस्त उसको एज अ पेडेड या अपनी दुकान या सिस्टम बनाकर जब ओपनली उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ 4 पैसे लेकर तो मुनासिब नहीं है, ऑकवर्ड सा फील होता है। तो देन इस सिलसिले को, इस चीज़ को मैंने एंड अप कर दिया, ख़त्म कर दी। तो अभी के लिए सेम सिलसिला उसी तरह रहेगा। टेलीग्राम का ग्रुप ऑलरेडी आप दोस्तों के लिए बना दिया, सो प्लीज़ कोशिश करें टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, और तमाम फर्दर जो भी इस हफ्ते से अपडेट रहेंगी वो आपको टेलीग्राम के ऊपर आएंगी। सेकेंडली, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग के टाइम कोई इशू आता है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि वंस VPN को यूज़ करते हुए आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। सीधा आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। मंडे के दिन अगर बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे भी बैंक हॉलीडे है, देन इसी तरह कैनेडियन डॉलर पे भी है। 6:45 के ऊपर फाइनल सर्विसेज PMI का डाटा है, और 7 बजे के टाइम ISM सर्विसेज PMI का डाटा, जो कि एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। मंगल के दिन की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 9:30 के ऊपर कैश रेट की एक न्यूज़, देन इसी तरह कैश रेट की न्यूज़ के साथ में मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है, देन इसी तरह RBI रेट स्टेटमेंट जो है, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद होने वाला या दिखने वाला जो डाटा है उसी के नंबर्स आप दोस्तों के दरमियान मार्केट में अपडेट किए जाते हैं। मज़ीद आते हैं जी नेक्स्ट डे, तो बुध के दिन भी हमारे पास कुछ खास इतना डाटा नहीं है, और एक कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है जो कि 7 बजे के आसपास है। देन इसी तरह 10:01 के ऊपर 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो नंबर्स रहेंगे वो आप दोस्तों के दरमियान होंगे। अब आते हैं जी जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन भी हमारे पास अर्ली मॉर्निंग 7:40 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। देन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अकॉर्डिंग न्यूज़,
एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल अराउंड तकरीबन $5 से $8 के बिटवीन कर सकता है। देन इसी तरह रात 10:01 के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जिसमें 13 यील्ड बॉन्ड एक्शन के अकॉर्डिंग डाटा रहेगा। फ्राइडे, तो फ्राइडे अक्सर मैं बताता हूँ कि जब मार्केट अंडरस्टैंड हो तो आप ट्रेड करें, क्योंकि मोस्टली जो मैनिपुलेशन होती है वो फ्राइडे के दिन रहती है। 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर जो न्यूज़ है हमारे पास वो कैनेडियन डॉलर पे न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक हल्का फुल्का सा इम्पैक्ट कैनेडियन डॉलर होने के साथ में ज़रूर इम्पैक्ट होगा। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरे हफ्ते के अंदर फंडामेंटली जो न्यूज़ इफेक्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मार्केट टोटली जितना भी परफॉर्म करेगी टेक्निकली करेगी। तो जो भी आप दोस्तों को मज़ीद आगे चल के लेवल्स बताऊंगा, फील फ्री होकर कोशिश कीजिएगा उन लेवल्स के ऊपर आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू करके चलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस टाइम पे राइट नाउ जो अफेक्ट ऑफ वार या जंग का जो एक ड्यूरेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो कुछ भी अगर वार इफेक्ट होता है तो उसके लिए कोशिश करें कि जो एक अथेंटिक वेबसाइट या न्यूज़ सेंटर्स है तो वहाँ पे न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखा करें। कोशिश किया करें कि मार्केट में होने वाली जो न्यूज़ हैं तो उसको मान गए और वो लेवल टू लेवल देख के आप इजीली अपने ट्रेड को प्लान करके चल सकते। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। चार्ट को अगर देखते हैं तो राइट नाउ हमारे पास जो डेली का पेपर है वो 2444.1 के आसपास है और मार्केट हमारे पेपर पॉइंट से नीचे है। एग्जैक्टली हमारे पास जो एक फेयर वैल्यू गैप इस पूरे हफ्ते रहेगा जो कि स्टार्टअप हो रहा है 2444 से लेकर एंड करते हुए अराउंड 2445 के आसपास। तो टोटल हमारे पास जो एक सेलिंग एरिया या एक्सपोर्टिव एरिया रहेगा वो यही हो। इसके साथ में अगर हम लेवल ड्रॉ करके देखते हैं अकॉर्डिंगली फेब लेवल, तो हमारे पास टोटल जो मार्केट की एक अकॉर्डिंगली फेब जो एक रिवर्सल मूव है 245.4 के ऊपर आपने नज़र रखनी है। मार्केट इस एरिया के अंदर आती है, देन सेलिंग अटेम्प्टिंग है और एक अच्छा सेल आपको मार्केट यहाँ से दे सकती। मेजर हमारे पास जो एक सपोर्ट रहेगी इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर वो तकरीबन 2406 के आसपास है। मार्केट 2406 के आसपास आती है तो बिलो हमारे पास एक एरिया है ऑलरेडी प्रीवियसली बाय साइड के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप रहेगा। तो इस एरिया को आप ऐसा सपोर्ट मान के चलेंगे और यहाँ पे मार्केट कुछ भी बुलिश एनगल्फिंग या कुछ भी अगर यहाँ पे आपको एक मार्केट की अच्छी अपसाइडिंग मूव मिलती है तो कोशिश कीजिएगा भाई लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम डायरेक्ट। अब आते हैं जी H4 के चार्ट के ऊपर। तो H4 के चार्ट के ऊपर भी हमारे पास जो एक मूवमेंट इस टाइम पे एज अ सपोर्ट बन रही है। मार्केट ऑलरेडी जो है इसी सपोर्ट के ऊपर से रिवर्सल अपसाइड गई। राइट साइड पे अगर आप पिक्चर देखते हैं तो बिफोर NFP डाटा और NFP लाइव के ऊपर एक चीज़ मैंने आप दोस्तों को बड़ी क्लियरली बताई थी कि ये जो सोच रहे हैं ना कि डाटा आया नेगेटिव और नेगेटिव तमाम डाटा नेगेटिव आया, मार्केट अभी तक बाय क्यों नहीं गई। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली आप दोस्तों को बता दी थी कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है जिसमें 2477 से लेकर मैक्सिमम 2483 यानी 2483 के आसपास हमारे पास टोटल रिवर्सल सेल साइड के ऊपर एरिया। मजीद आते हैं जी 1H के चार्ट के ऊपर। तो 1H के चार्ट पे बड़ा क्लियरली यानी जिस टाइम पे न्यूज़ का इम्पैक्ट और डाटा इम्पैक्ट था तो मैंने आपको बोला था आप बाय पे रहें। मार्केट जितना नीचे आती है आप लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर बाय देखेंगे। बट मार्केट जैसे ही अपना 83-84 से ऊपर ब्रेक करती है देन 24-15 तक मार्केट अपना हाथ लगाएगी। पर जब तक 1H या 4H प्रॉपरली इस बैरियर एरिया को, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करती उस टाइम पर लुकिंग फॉर जस्ट एंड जस्ट सेल। सीधा आते हैं फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन ऑलरेडी एक लेवल आपको बताया था 2464 2465 के आसपास आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सेल देखेंगे, जिसमें नियरेस्ट हमारे पास जो एक एरिया था 2458 2453 2449 के आसपास। और सेल आपने ओपन रखनी है 300 पिप टू 500 पे। जिनकी इक्विटी लो है वो तो चलें टारगेट के ऊपर चलें, बट विद ब्रेक इवन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि ब्रेक इवन करें। और मार्केट का जो हमारे पास एक SL का एरिया था वो 2472 के आसपास था। और टाइमली एक चीज़ मज़ीद अपडेट करवा दी थी कि 50% जब मार्केट ने अपना डिप लिया 50% बुक करके 50% को ब्रेक इवन करें। एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप मार्केट को टिप साइड के ऊपर देखेंगे। तो अगले तकरीबन 20 मिनट के अंदर मैंने आप दोस्तों के दरमियान में लाइव किया था और एक पैटर्न एक चार्ट आपको यही दिया था कि मार्केट एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम मार्केट अपना डिप एरिया करेगी। बाय का एरिया मैंने आपको बता दिया था कि बाय जो है 30% एज टेम्परेरी है, सेल 70% स्ट्रांगली जो है सेल सून वाटरफॉल। तकरीबन 7:20 के ऊपर मैंने आपको कॉल कर दी थी और ठीक 7:25 के ऊपर नेक्स्ट इन 5 मिनट मार्केट ने एक वाटरफॉल किया। बाकी अच्छा लगा आप दोस्तों के फीडबैक के ऊपर कि आप दोस्तों ने क्विक अपडेट की जो एक वीडियो मैंने आप दोस्तों के दरमियान शेयर की थी
जो ऑलरेडी यानी जो एक ओपन कम्युनिटी जो वीआईपी में नहीं थी, तो मेरा दिल करता है कि आप दोस्तों को भी कुछ ना कुछ अपडेट दिया करो। तो क्विक अपडेट के ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर कर दी थी, बड़ा क्लियरली बोला था कि बाइंग के हमारे पास जो एरियाज़ हैं 24-16 मंथली हमारे पास पिवट है। मार्केट जितना डिप ले चुकी है तो 16 के ऊपर आप कम से कम 100 पिप टू 200 पिप बाय साइड मार्केट को देखेंगे। तो तमाम जितने भी एरियाज थे 24-24-30 हमारे पास बाय साइड फेयर वैल्यू गैप, 24-25 के ऊपर डंडा लगा हुआ था और 24-14 का मैंने आपको क्लियर बोला था S3 का एरिया, मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी भले कुछ भी हो जाए। तो एक जुमला हमेशा की तरह जो मैं लिख देता हूँ, मंथली पीपी 24-16, तो ये वही एरिया था जो लाइव के ऊपर मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि मार्केट अगर रिवर्सल करती है तो अपना मैक्सिमम डाउनफॉल करेगी। देन उसके बाद जो बाय मिस्टेक जो है बाय साइड के ऊपर स्टक हो चुके थे, तो उनको भी मैंने एक अच्छी मूवमेंट के साथ में इस पूरे मूवमेंट के अंदर से एग्जिट और आउट करवाया। तो फ्राइडे के दिन होने वाली टोटल जो हमारे पास मूवमेंट थी, बड़ी क्लियर एक मूवमेंट थी 24-75 से 24-16 तक की एक मूव, जिसमें तकरीबन अराउंड 590 पे वन साइडेड, क्योंकि हाफ ब्रेक एवन था, हाफ जो ट्रेड है वो सेल साइड के ऊपर ओपन थी। 24-16 से लेकर 24-38 तक हमारे पास एक एरिया था, हमारे बाय साइड मूव थी। कोशिश किया करें कि जो जूम की जाती है और जूम के अंदर आप दोस्तों को कुछ चीज़ें यूनिक तरीके से गाइड अपडेट और समझाने की कोशिश करता हूं अपने एक एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि जूम में ज़रूर आया करें। अब आते हैं H6 के ऊपर। तो H6 पे होने वाला जो चार्ट है, यानी मार्केट में होने वाली जो एक मूवमेंट है, ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन है, उसको ड्रॉ कर दिया आप दोस्तों के सामने। तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन इंस्टॉल कर दी जाती है, लगा दी जाती है, फिर उसके बाद मार्केट टिल लगा ले, तो ट्रेंड लाइन से नीचे जब तक क्लोज नहीं होगी तो प्रॉपरली एक वे या सेल साइड के ऊपर मार्केट की मूवमेंट नहीं जाएगी। तो अकॉर्डिंगली H6 हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक वे रहेगा, मूवमेंट रहेगी, मार्केट फर्स्ट अपना बाय साइड के ऊपर अगर तो पिवट पॉइंट से अबव क्लोजिंग करती है तो मार्केट को हम फर्स्ट सेलिंग अटैम्प्ट देखेंगे, जो कि 24-50 के आसपास का जो एक एरिया है, प्रॉपर एक लेवल भी है और लेवल के साथ में एक रेजिस्टेंस भी है। अगर रेजिस्टेंस जोन से भी ऊपर प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप मार्केट 24-55 तक अपना कवर करती है, दैन दोबारा से यहाँ से आप मार्केट को ऐसा रिवर्सल सेल साइड के ऊपर देखेंगे। डेली की फॉरकास्ट की अगर बात करें तो टोटल जो डेली का एक हमारे पास मूवमेंट रहेगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीकली एनालिसिस के अंदर मंडे का जो भी एक फॉरकास्ट है उसको एडजस्ट करते हुए आप दोस्तों के दरमियान रखूँ। मंडे के दिन हमारा फॉरकास्ट डेली नहीं होगा, बाकी उसके अलावा जो 3-4 दिन है उसके ऊपर डेली का फॉरकास्ट होगा। फॉरकास्ट कभी भी न्यूज़ टाइम के ऊपर या एक न्यूज़ इम्पैक्ट इफेक्ट या कोई भी वॉर इफेक्ट फंडामेंटल इफेक्ट होगा उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है जो भी मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट रहती है उसको वीआईपी कम्युनिटी में आप दोस्तों के दरमियान में अपडेट कर देता हूँ। अब अगर स्पोर्ट की बात करते हैं तो स्पोर्ट ऑलरेडी हमारे पास एक अवेलेबल है नियरेस्ट, जो कि 24-29 से लेकर ऑलरेडी जो है 24-37 के आसपास हमारे पास एक स्पोर्ट है, और टॉप का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24-44 से लेकर तकरीबन 24-55 के आसपास ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया। मज़ीद डिप की अगर स्पोर्ट की बात करते हैं तो डिप की स्पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 2404 से लेकर अराउंड तकरीबन 2399 या 2400 के आसपास ये हमारे पास एक सेकंड यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पोर्ट हमारे पास यही रहेगी। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी हमारे पास डेली का जो पिवट पॉइंट है वो 24-44.1 और 24-30.3 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। दोबारा आए ना ज़रा पहले चार्ट के ऊपर, तो डिप हमारे पास क्या रहा 24-29.3, तो 24-30 हम इसको मान के चलेंगे, और यहीं पे हमारे पास एक डंडा भी लगा हुआ है जो कि 24-30 यानी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर यहाँ से पैटर्न अपना बनाती भी है यानी अपसाइड मूवमेंट डाउन भी करेगी, तो फर्स्ट रिजेक्शन ऑन पिवट पॉइंट से रिजेक्शन मार्केट की हो सकती है। दोबारा अगर यही ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती मार्केट, 1H या 4H प्रॉपरली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती, तो दोबारा इसी एरिया से आप एक अच्छी रिजेक्शन देख सकते हैं वंस अगेन 61% के एरिया तक। तो यहाँ से दोबारा आप एक रिजेक्शन देखेंगे इसी एरिया के ऊपर, और मार्केट यहाँ पे अपना कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगी जब तक मार्केट अपने इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं करती। यानी ये एरिया है एक 28 का एरिया मान के चलें, तो उस टाइम तक एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट को आप टिप या रिवर्सल उस तरीके से नहीं देखेंगे। दोबारा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी जो आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट भी एक वीकली एनालिसिस के अंदर भी और NFP के लाइव के ऊपर भी ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी थी कि जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जाए और ट्रेंड लाइन के साथ में कोलैबोरेशन एक लेवल का भी हो, तो कोशिश करेंगे वहाँ से लुकिंग फॉर बाय और एक अच्छी बाय देखने की कोशिश किया करें।
तो इतनी बड़ी मूव के ऊपर अगर आपने अराउंड 350-400 पे बना लिया, फिर स्टे विद द मार्केट, या मार्केट के कुछ असूल हैं। अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल अगर देखते हैं तो हमारे पास जो एक्सपोर्टिव एरिया रहेगा वो 408 के आसपास है, और चैनल का अगर डिप देखते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल तो तकरीबन 2319 हमारे पास ये एक डिप का एरिया है। थर्ड वन चार्ट की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया हमारे पास जो रहेगा, थोड़ी मैं करेक्शन कर देता हूँ इसकी, सेलिंग एफवीजी का जो हमारे पास एरिया बन रहा है अराउंड तकरीबन 2444 से लेकर एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2455 के आसपास ये हमारे पास टोटल फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के ऊपर है। मार्केट का जो एक डिसीजन एरिया रहेगा इस पूरे वीक के अंदर, और डेली का खास करके तकरीबन 2444 के आसपास एक डिसीजन एरिया। मार्केट ऊपर से अपने आप को लिक्विडेट करते हुए अगर रिवर्सल करती है तो डिप साइड के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रांगली एरिया जिसमें 2403-4 से लेकर मैक्स जो डिप का एरिया है वो 2392 के आसपास रहे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट टेक्निकली जो है वो अपना सेल साइड के ऊपर परफॉर्म करेगी ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया पे, बट बाय डिफ़ॉल्ट बात वही आ जाती है अफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर अगर मार्केट अपना परफॉर्म करती है तो फिर उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लेवल एवरीथिंग किसी चीज़ की मार्केट में कोई तमीज़ या रिस्पेक्ट नहीं रहती। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अफेक्ट ऑफ वॉर या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपने अकाउंट के मुताबिक 5 से 10% की कैलकुलेशन करते हुए स्टॉप लॉस ज़रूर अटैम्प्ट करें, या बाय फोर्सली कोशिश किया करें कि मार्केट से एग्जिट प्लान अपने माइंडसेट में रखें। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। ऑयल का आपको एक मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में ना एक कहानी समझाई थी कैलकुलेशन की कि मार्केट किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करती है। एक मैंने कप बनाया था और एक्सपेक्टेड उस टाइम पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मार्केट तकरीबन यहाँ तक थी। हाँ जी, ये कप उठा दिया तो यहाँ या इसके आसपास मार्केट थी, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अपने कप को मुकम्मल करने के लिए ये वाया सेल साइड के ऊपर मुकम्मल ज़रूर करेगी। याद है? नहीं याद? मैं रिपीट करवा देता हूँ। परफॉर्म ज़रूर करता है, बट वे और डायरेक्शन ये आप दोस्तों को क्लियर होनी चाहिए। मज़ीद अगर सेकंड चार्ट पे इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं तो अराउंड अबाउट 76.6 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि प्रॉपरली इस टाइम मार्केट में सपोर्ट को होल्ड किए हुए। हम यहाँ से मार्केट को दोबारा से एज अ अपसाइड मोमेंटम, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग कर जाती है प्रॉपरली तो हम इसको यानी ऑयल को एज अ बेरिश मोमेंटम देखेंगे। मेन जो मेजर एक ट्रेंड रहेगा ऑयल के ऊपर वो टोटल एज अ बेरिश है, एज अ सेलिंग है। मार्केट जितना भी अपसाइड अपना मूवमेंट करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ आपने इस पूरे हफ्ते ऑयल को देखना है। बाकी ये वाली चीज़ उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर आप डंडा लगा दिया करें, बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। राउंड अबाउट तकरीबन 80.8 के ऊपर आप इसको एज अ टॉप, देन उसके बाद करें जो आप दोस्तों के दरमियान, ताकि जो चीज़ कोशिश करें अगर यही यानी कुछ चीज़ें तो ये लें, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा सा देखते हुए फ्यूचर का भी प्लान करके चल सकते हैं कि मार्केट अपनी जो एक मूवमेंट है वो किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से नेक्स्ट फर्दर मार्केट अपनी मूवमेंट प्लान कर सकती है, कहाँ तक जाएगी। तो ये चीज़ें मार्केट अगर तो आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं। यानी एज लॉन्ग एज बॉटम तो मार्केट आपको 72.7 के आसपास भी आती नज़र आएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो इसका हैंडल बनेगा डंडे की, तो बात किस तरह से बनेगा ऑयल के ऊपर प्रॉपर। अच्छा, कोशिश करेंगे इस तरीके से। आप दोस्तों को मैंने एक मूवमेंट बताई थी कप एंड हैंडल की, मार्केट ने मुकम्मल अपना कप कंप्लीट किया। ये वो एरिया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था मार्केट उठेगी, एक डंडा लगा दिया था, मार्केट उठेगी ज़रूर मगर यहीं से मार्केट फिर नीचे गिरेगी और अपना कप मुकम्मल करेगी। मेजर ट्रेंड अभी भी अगर हम देखते हैं ऑयल का तो हमारे पास सेलिंग ही है। मज़ीद चलें जी, ये उन दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक जो कहते हैं सर आप डंडा लगा दिया करें, हम जाने और मार्केट जाने, तो मार्केट को टोटल आप नेक्स्ट अपकमिंग यानी मार्केट जितना भी ऊपर जाएगी बिलो 77.8 के नीचे आप इसको जस्ट लुकिंग फॉर सेल ही देखें। सेकंड चार्ट की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट का ये एरिया जो है इसको सपोर्टिवली सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी जो है 75.3 के आसपास भी हमारे पास एक इनिशियल यानी एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बैक टेस्टिंग इसका देखते हैं तो यही रेजिस्टेंस एरिया प्रॉपरली इसको रेजिस्ट करेगा, और वंस अगेन दोबारा जो मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी सेल साइड के ऊपर ही आप इसको एक्सपेक्ट करके चलेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना भी मार्केट इसको ऊपर चलेगी तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड। तो ठीक है, अगर तो 72.6 भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट
एक्सपेक्टेड मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है, मार्केट की मेजर एक मूवमेंट क्या होगी। अब H4 पे अगर आप देखें तो H4 के ऊपर कप एंड हैंडल एक बड़ी शेप के ऊपर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी जो है एक बड़े एरिया के ऊपर अगर हम इस कप को मानते हैं तो कप ऑलरेडी जो है वो अपना हैंडल भी कहीं ना कहीं किसी ने, क्योंकि H4 का चार्ट है, किसी न किसी वे में हल्का फुल्का हैंडल अपना कंप्लीटेड करके चल रहा है। तो मज़ीद मोर देन भी अगर आप इसको देखते हैं तो जैसे ही ये एरिया मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, देन एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम ऑयल को सेल देखें। D1 के चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो फाइनल हमारे पास जो एक सपोर्ट है 72.6 के बाद वो 67.9 के आसपास हमारे पास ये फाइनल डायरेक्शनल और डिसीजनल सपोर्ट है। अगर तो ऑयल इसको प्रॉपरली 4H के साथ, नॉट 1H, 4H के साथ अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है तो फिर गया। बाकी ऑयल पे जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी है। आप इसको जितना भी ऑयल टॉप करता है, अगर कुछ किसी किस्म का न्यूज़ इम्पैक्ट फंडामेंटल नहीं आता तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप ऑयल को होल्ड करके चल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कॉशन है ये कि 1000 अबव लो लॉट साइज़ के साथ अगर आप ऑयल को रिवर्सल सेल साइड पे होल्डिंग देखते हैं तो लाजिम करें, बट बिलो $1000 कोशिश कीजिएगा कि ऑयल से स्टे अवे रहें। तो जितना मिनिमम लॉट साइज़ यूज़ करते हुए आप इसको होल्ड करते हैं सेल साइड पे, उतना ज़्यादा बेटर। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर BTC के ऊपर एक चीज़ मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी कि मार्केट अपने डिसेंडिंग चैनल से अपने असेंडिंग चैनल के अंदर इंटर हो चुकी है। अपसाइड के ऊपर असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट करना टफ है, मुश्किल है, क्योंकि बैक टू बैक इतने मिलियन निकल गए, इतने मिलियन मज़ीद और निकल जाएंगे। सुनी होगी न्यूज़, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रा मुझे, न्यूज़ भी सुनते हैं कि वैसे ही। तो असेंडिंग चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर यानी 66,800 के ब्रेकआउट के बाद फिर तो उसने नीचे ही जाना है। नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे पास मार्केट में नियरेस्ट जो एक्सपोर्ट है BTC की 52,800, 48,700 और मैक्स बॉटम जो है वो 44,000 के आसपास हमारे पास इसकी एक सपोर्ट है। ये एक फाइनल चार्ट है जिसके अंदर मार्केट टोटल अपना परफॉर्म कर रही थी पैरेलल चैनल के अंदर। थोड़ा सा चैनल एडजस्ट करेंगे, हल्का फुल्का सा चलें, ओके इट्स क्लियर। तो क्लियरली बोला हुआ था कि मार्केट अराउंड 71, 74 एग्जैक्टली 71,000, 74,000 से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर आप इसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल बुलिश मोमेंटम, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और पैरेलल चैनल का टॉप भी आप दोस्तों को बताया हुआ था कि 69,000 ये हमारे पास एक एरिया, 64,000 ये हमारे पास सेकंड एरिया। और डिप एरिया की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ मैंने जो प्रो ट्रेडर थे प्रोफेशनल उनको मैंने लाइव ये चीज़ करके बताई थी कि हमारे पास जो चैनल का डिप एरिया इस टाइम पर राइट नाउ आ रहा है वो 51,000 के आसपास है। फाइनल चार्ट है BTC के ऊपर और बिल्कुल फुल एंड फाइनल वीकली बेस के ऊपर दिखाएंगे। अब शेप जितनी भी आप इसकी देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज बुलिश फ्लैग D1 के ऊपर बनता हुआ नज़र आएगा। BTC किसी भी टाइम, क्योंकि बेस्ड ऑन वॉल्यूम होता है, बिग वेल्स बिग शॉर्ट, एकदम वॉल्यूम डल गया, एकदम निकल गया, उसके ऊपर आपका किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होगा। वॉल्यूम अगर डलेगा तो ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, वॉल्यूम अगर निकलेगा तो आएगा रॉकेट की तरह ही नीचे, मगर रॉकेट का मुंह नीचे हो। मुख्तसर 2 लफ्ज़ों के अंदर बात ख़त्म करता हूँ ताकि टाइम आपका भी कीमती है और दिल तो मेरा करता है कि एनालिसिस इतना खुल के बताऊँ आप दोस्तों को कि आप उससे इस पूरे हफ्ते के अंदर एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। हमारे पास एक एरिया है इस टाइम पे बाइंग FVG का, अगर एरिया कर 2 एरियाज़ हैं हमारे पास जिसमें डिप की अगर बात करें तो 53,000 और टॉप की अगर बात करें तो अराउंड तकरीबन 58,500 के आसपास ये हमारे पास मुकम्मल एक जोन है। और मार्केट इस जोन के ऊपर अगर तो लिक्विडेट मैक्स नहीं करती और कुछ अगर वॉल्यूम आता है तो यहाँ से हम मार्केट को दोबारा वंस अगेन अपसाइड एक मूवमेंट बेहतर अंदाज में देखेंगे। दैन इसी तरह अगर मार्केट डिप करती है 47,500 टू मैक्स 44,400 के आसपास तो दोबारा आप यहाँ से भी मार्केट को एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। रिवर्स ब्रेक क्या रहेगा 62,700 और अगर यहाँ से मार्केट फर्स्ट एरिया से जाती है तो 64,500। जब तक मार्केट अपने इस एरिया से अबव प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर परफॉर्म नहीं करती तो मार्केट जस्ट कंसोलिडेट करेगी। मैं तो यही बोलूँगा अभी इस टाइम पे कि इससे ऊपर, इससे अबव मार्केट की क्लोजिंग रीटेस्ट फिर और ऊपर जाए, फिर एक अच्छा रीटेस्ट मिलना चाहिए मार्केट को कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल जितना भी एक ऑल टाइम हाई राउंड अबाउट
73,800 या 74,000 के आसपास का जो एक ऑल टाइम हाई था, मार्केट उसको ब्रेक करके एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपसाइड अपनी मूवमेंट दे। तो सेकंड जो एक मूवमेंट है मार्केट का, बिल्कुल जो एक डिप का एरिया है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रहेगी, डंडा है भाई 30,000, और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 31,000, और आगे चले जाएं तो 32,000 हो जाएगा। यानी मार्केट जब तक अपने इस एरिया तक नहीं आती एक स्ट्रॉन्ग, हमारे पास एक फुल डिसीजनल एरिया कह लें या डिसाइडिंग एरिया कह लें, ये हमारे पास BTC का एरिया रहेगा। चैनल की अगर बात करें तो ऑलरेडी चैनल का DP हमारे पास 54,800 के आसपास है, तो यहाँ से मार्केट अपना रिवर्स अपकमिंग एक मूवमेंट दे सकती है। बट अगर इससे नीचे 1H या 4H प्रॉपरली अगर क्लोजिंग कर, क्योंकि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, और ये एक अच्छी स्पोर्ट जो है ना, स्पोर्टिवली कॉपरेटिव कह लें या एक अच्छी स्पोर्ट कह लें, एक बेहतरीन अंदाज में हमें यहाँ से मार्केट सपोर्ट होते नज़र आएगी। वेट कीजिएगा मार्केट का कि राइट नाउ अभी मार्केट की जो एक मूवमेंट है, फर्स्ट मार्केट 65,000 को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के साथ में तकरीबन $74,000 मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर स्यापा वही है कि मार्केट का नेक्स्ट अपकमिंग जो टॉप हाई है वो 78,500 है, फिर मार्केट को 78,500 भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो होगी जी थोड़ी सी फ्यूचर की प्लानिंग, और ये मुकम्मल एनालिसिस था हमारा इस हफ्ते का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए आपको फॉरकास्ट और वीडियो के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा डेली की जो वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच रही है क्या आप उससे फ़ायदा लेते हैं। इफ़ यस तो मेरी कोशिश रहेगी उसको कंटिन्यू रखा जाए और डेली बेसिस के ऊपर टाइमली आप दोस्तों तक वीडियो को अपडेट किया जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।